बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 55 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे इस्लाम का हुक्म अपनी बीवी से हमदर्दी से पेश आए। सूरह निसा की वजाहत। औरत और यतीमों के साथ कुरानी सलूक अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से रहता है। तो दोस्तों, हम सूरह निसा की आयत नंबर 19 के हवाले से इसमें हम बयान करेंगे। कुरान एक इलाही रहनुमा है जो जिंदगी के तमाम पहलुओं में इंसाफ, हमदर्दी और इखलाकी दियानत को फरोग देता है, बशमूल ख्वातीन और यतीमों के साथ। दो गिरोह जो तारीखी तौर पर कमजोर थे और अक्सर मुआशरे में इनके साथ बुरा सलूक किया जाता था, औरतों से मुतल्लिक सबसे खूबसूरत और गहरी हिदायत में से एक सूरह निसा आयत नंबर 19 में मिलती है, जहां अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इनके साथ हुस्न सलूक से रहो। अगर आप इन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि आपको वो चीज नागवार गुजरे जिसमें अल्लाह ने बहुत कुछ रखा हो। ये आयत इस्लाम के एहतराम, हुस्न सलूक, इखलाकी इक़्तिदार के जोहर को समेटती है। एक ऐसी दुनिया में जहां ख्वातीन को कभी मतहत समझा जाता था, इस्लाम ने इन्हें शादी, दौलत, विरासत और मुआशरे में हकूक दिए हुए हैं। इनका दर्जा बुलंद किया। बीवियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म महज हुस्न सलूक की तजवीज़ नहीं है, ये एक इलाही तकाजा है जो खानदानी अकाईद के लिए इस्लाम के इखलाकी बुनियादों की अक्कासी करता है। इस आयत में इस्तेमाल होने वाला अरबी लफ्ज़ मारफ का तर्जुमा मेहरबानी, शाइस्तगी और जैसे आम तौर पर अच्छा और इखलाकी समझा जाता है, इसका मतलब यह है कि शोहरों से न सिर्फ ये तवक्को की जाती है कि वो अपने माली और कानूनी फराइज को पूरा करें, बल्कि इससे प्यार, एहतराम और जज्बाती तंदुरुस्ती के माहौल को भी फरोग दिया जाए। इस्लाम में शादी एक शराकतदारी है, सुकून और रहमत पर मबनी इत्तेहाद है। मर्दों को अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से रहने की हिदायत करते हुए कुरान ने पाक शादी के जज्बाती और नफ्सियाती जद्दों को तस्लीम करता है और रिश्ते में हमदर्दी, सब्र और समझबूझ का मुतालबा करता है। ये हुक्म खास तौर पर अहम हो जाता है जब हम इस वक्त के समाजी तनाज़े पर गौर करते हैं। कबल इस्लाम अरब में ख्वातीन को अक्सर इशिया के तौर पर समझा जाता था और घर के अंदर इनकी बहुत महदूद हकूक थे। शादी अक्सर सोबत की बजाय तसल्लुत का एक जरिया थी। इस्लाम ने बीवी के भलाई को मर्द की रूहानी जिम्मेदारी का लाजमी हिस्सा बनाकर इसमें इनकलाब बर्पा किया। वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है कि वो अपनी बीवी के साथ न सिर्फ अवाम में बल्कि अपने घर की राजदारी में भी क्या सलूक करता है। लिहाजा ये आयत न सिर्फ एक समाजी असूल को कायम करती है बल्कि एक इखलाकी और रूहानी जिम्मेदारी को तक़वियत देती है, जैसे इखलास और मुस्तकिल मिजाजी के साथ निभाता है। आयत का दूसरा हिस्सा इंसानी रिश्तों को तक़वियत, नवीयत के बारे में और भी गहरी बसीरत पेश करता है। जैसा अल्लाह ताला फरमाता है, अगर आप इन्हें नापसंद करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज को नापसंद करें जिसमें अल्लाह ने बहुत ज्यादती और भलाई रखी हो। ये तस्लीम करता है कि तनाज़ात और इख्तलाफ किसी भी रिश्ते में फितरी है, लेकिन इन्हें जुल्म, गफलत या गैर मुनसिफाना रवैये का बहस नहीं बनना चाहिए। इस्लाम मियाँ बीवी को अच्छी बातों पर तवज्जो देने और फौरी तौर पर ज़ाहिर ना होने वाली चीज़ों की तारीफ करने और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करने की ताकीद करता है। यह सत्र अकेले सब्र, नुक्ता नज़र और शुक्रगुजारी में एक गहरा रूहानी सबक है। यह सिखाता है कि लम्हा ब लम्हा नापसंदगी या मायूसी को किसी शख्स के इंसाफ और हमदर्दी के अज़म पर गालिब नहीं आना चाहिए। ये कुरानी हुक्म पेशीनगोई के नमूने के साथ मुताबिकत रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ गैर मामूली हुस्न सलूक के लिए मशहूर थे। वो घर के कामों में मदद करते थे, अहम मामलात में इनसे मशवरा किया करते थे, नरमी से बात करते थे और कभी इनके खिलाफ बात नहीं उठाते थे। और इनकी जिंदगी इस आयत का कामल मुजस्सम नमूना है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनकी दूसरी बीवियों के साथ इनके तअल्लुकात इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि मोहब्बत, एहतराम और मेहरबानी
इस्लामी अज़वाजी जिंदगी का बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन है, और मैं तुम में से अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन हूँ। ये हदीस बराह रास्त सूरह निसा की आयत नंबर 19 के पैगाम की आईनादार है, और ये ज़ाहिर करती है कि अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक से रहना सिर्फ एक मिसाली नहीं बल्कि एक मजहबी फरीज़ा है। मजीद ये कि ये हुक्म कमजोरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम के वसी अज़म की भी अक्कासी करता है। सूरह निसा में यतीमों का बार बार जिक्र किया गया है कि वो इनके माल की हिफाजत करे और इनका इस्तेसाल न करे, और इनके साथ हुस्न सलूक करें। यतीमों की तरह ख़वातीन पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाती है क्योंकि इनके हकूक़ को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इस्लाम ने ख़ानदानी ताल्लुकात को गलबा पर जिम्मेदारी, कंट्रोल पर रहम और रवायत पर अमल को फ़रोग़ देकर नई तारीफ की है। दोनों सूरतों में, ख्वाह यतीमों के बारे में हो या बीवियों के बारे में, कुरान पाक ज़ाती तौर पर अमल में अखलाकी बरतरी का मुतालबा करता है। आज की दुनिया में ये आयत ख़ास तौर पर मुतल्लका है। घरेलू बदसलूकी, जज्बात, नज़रअंदाज और शादियों में बेइज्जती तमाम सखावतों के ख़ानदान को नुकसान पहुँचाती रहती है। अपने शरीकियात के साथ हुस्न सलूक से रहने का कुरानी हुक्म एक लाजवाब याद दहानी का काम करता है कि इस्लाम घर में नाइंसाफ़ी और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। ये हर मोमिन के जवाबदा है कि वो अपने शरीकियात के साथ जिस तरह का सलूक करता है, इन पर रहम और बाहमी एहतराम पर मबनी रिश्ता इस्तवार करने पर जोर देता है। दोस्तों, सूरह निसा आयत नंबर 19 इस्लाम में ख़वातीन के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक ताकतवर और पायदार पैगाम है। अल्लाह ताला की तरफ से, कुरान पाक की तरफ से बीवियों के साथ हुस्न सलूक से रहने की हदायत एक रूहानी हदायत भी है और समाजी ज़रूरत भी, और ये शौहरों से शादी में मोहब्बत, एहतराम और सब्र को बरकरार रखने का मुतालबा करती है। यहाँ तक कि मुश्किल के लामात में भी जब खुलूस नीयत से अमल किया जाए तो ये हुक्म मजबूती पर पुरअमन ख़ानदानों को परवान चढ़ाता है और इस रहम और इंसाफ की अक्कासी करता है जो इस्लामी अकीदे के मरकज़ में है। तो दोस्तों, इसके साथ हम आज इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें कुरान और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।